वेलकम टू कुटेला क्लासेस। एम नवीन और आज हम बात करने वाले हैं सर्कल के लेक्चर नंबर 2 की। इससे पहले हम फर्स्ट लेक्चर में बेसिक कर चुके हैं। आज का जो होमवर्क है वो एक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या है? द लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए। क्या कहता है? लेंथ ऑफ टेंजेंट। लेंथ ऑफ टेंजेंट लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या होता है। फ्रॉम अ पॉइंट ए एट अ डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर। किसी पॉइंट ए से जो कि क्या है 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे है फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। सर्कल के सेंटर से क्या कहता है कि सपोज मेरे पास कोई सर्कल है और इस सर्कल के सेंटर से कोई पॉइंट है ए, और किस डिस्टेंस पे है वो 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे है। मीन्स अगर ओ सेंटर है तो ए ओ की लेंथ क्या गिवन है 5 सेंटीमीटर। क्या कहता है अब लेंथ ऑफ टेंजेंट की लेंथ किससे? फ्रॉम ए पॉइंट, एक पॉइंट ए से एट ए डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर। जो ये पॉइंट ए है ये क्या है 5 सेंटीमीटर है फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल के सेंटर से इज, और जो वो टेंजेंट की जो लेंथ थी इज 4 सेंटीमीटर। जो टेंजेंट की लेंथ थी वो क्या थी 4 सेंटीमीटर। टेंजेंट कैसे ड्रॉ करते थे हम? एक लाइन जो सर्कल को टच करके निकल जाए, ठीक है। जहाँ पे ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बना से पी, जो ये ए पी डिस्टेंस है इसको हम क्या बोलते हैं? लेंथ ऑफ टेंजेंट। और ये क्या गिवन है हमें 4। देन क्वेश्चन इज फाइंड आउट द ओ पी। क्वेश्चन क्या है कि हमें फाइंड द रेडियस। हमें क्या निकालनी है? रेडियस मीन्स हमें क्या फाइंड आउट करना है? ओ पी की लेंथ को फाइंड आउट करना है। क्लियर? इससे पहली क्लास में हमने डिस्कस किया था कि रेडियस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे टेंजेंट के साथ में हमेशा क्या बनाती है? 90 डिग्री का एंगल बनाती है। क्या बनाती है? 90 डिग्री का एंगल। इट मीन्स जो ये ट्रायंगल ए पी क्यू है, ट्रायंगल ए पी क्यू, जो ए पी ओ जो ट्रायंगल है ये क्या है? राइट एंगल है। कौन सी है? राइट एंगल है। राइट एंगल है तो पाइथा को तो सेटिस्फाई करेगी। पाइथागोरस को क्या करेगी? सेटिस्फाई करेगी। और पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब 90 के जो अपोजिट में वो कौन है? हाइपोटेन्यूज। मीन्स हाइपोटेन्यूज की वैल्यू हमें क्या गिवन है? 5, यानी 5 स्क्वायर इज इक्वल टू, हम ओपी को क्या मान लेते हैं? बेस, जिसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। और परपेंडिकुलर कौन हो जाएगा? एपी मीन्स 4 स्क्वायर। तो यहाँ से हम बी की वैल्यू तो इजीली निकाल सकते हैं। हो जाएगा ना क्वेश्चन? ये अब आप खुद से ही ट्राई करेंगे। और कल एक होमवर्क क्वेश्चन भी दिया था मैंने, और किसी भी बच्चे ने मुझे कमेंट में नहीं डाल के बताया कि व्हाट इज सर्कल, कि सर्कल क्या है, ठीक है। आज मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ कि उस होमवर्क क्वेश्चन का मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन जरूर करेंगे कि व्हाट इज सर्कल, हाउ यू विल डिफाइन द सर्कल, ठीक है। और इसके बाद की कैलकुलेशन पर भी मैं आप पे ही छोड़ रहा हूँ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? ए क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ड्रावन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल। ये हमें फिगर गिवन है जिसके अंदर क्या कहता है कि कोई क्वाड्रिलेटरल है वो किसी सर्कल को सर्कमस्क्राइब किए हुए, मीन्स उसके अंदर वो कंटेन है। और कैसे कंटेन है? कि वो साइड टू साइड टच करता है, ठीक है। प्रूव दैट, तो हमें प्रूव करना है क्या? AB प्लस CD मीन्स अपोजिट साइड्स का सम किसके इक्वल है? सेकेंड अपोजिट साइड्स के। AB प्लस CD इज इक्वल टू AD प्लस BC। यानी जो क्वाड्रिलेटरल है उसकी अपोजिट साइड्स का जो सम होगा वो क्या होगा? इक्वल होगा। क्या होगा? इक्वल होगा। ये हमें प्रूव करना है। क्लियर? अब देखो, अगर हमें प्रूव करना है तो क्या मैं यहाँ से, अगर मैं ए पॉइंट से बात करता हूँ
कहाँ से बात करता हूँ, ए पॉइंट से। तो हमने एक थ्योरम की थी, व्हेन द टेंजेंट्स आर ड्रावन थ्रू द एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल दे आर ऑफ इक्वल लेंथ। भाई जो टेंजेंट्स होंगे किससे ड्रॉ होंगे, एक्सटर्नल पॉइंट से, वो लेंथ वाइज क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो क्या मैं उस थ्योरम को यूज करके ये बोल सकता हूँ कि AP और AS क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्या बोल सकता हूँ मैं यहाँ पे कि AP इज इक्वल टू AS से इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्यों बोला मैंने, क्योंकि ये क्या है, टेंजेंट्स, हमें पता है टेंजेंट्स किससे, फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर ऑफ इक्वल लेंथ। वो किसके होते हैं, इक्वल लेंथ के होते हैं। ये थ्योरम हमने की थी कि जब भी मैं टेंजेंट्स ड्रॉ करूंगा किससे, किसी एक्सटर्नल पॉइंट से, तो वो किसके होंगे, इक्वल लेंथ के होंगे। ठीक है, इट मीन्स अगर यहाँ से मैंने क्या बोल दिया कि AP और AS क्या है, इक्वल है। सिमिलरली बिल्कुल ऐसे ही क्या मैं B पॉइंट से भी बोल सकता हूँ। अगर मैं B पॉइंट की बात करता हूँ तो BP और BQ भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्या होंगे, इक्वल। BP इज इक्वल टू BQ, ये भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्लियर। बिल्कुल सेम टाइप से क्या हम यहाँ से ये बोल सकते हैं कि CR, ये भी क्या थे, इक्वल थे। CR और CQ, CR इज इक्वल टू CQ, ये भी क्या होंगे, तीनों इक्वल हो जाएंगे। और बिल्कुल सेम टाइप से हम कहाँ से बोल सकते हैं, D से अभी हम क्या बोल सकते हैं कि DR किसके इक्वल हो जाएगा, D ऑफ S के। सेम थ्योरम को यूज करते हुए हमने चारों पॉइंट से ये बोल दिया कि A से AS और AP इक्वल होंगे, सेम ऐसे ही B से BP और BQ इक्वल होंगे, सेम ऐसे ही C से CR और CQ इक्वल होंगे, सेम ऐसे ही D से DR और DS भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, क्लियर। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, ऐड इक्वेशन 1 to 4। हमें क्या करना है, ऐड करेंगे हम। ऐड इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, हम सभी को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ऐड करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड क्या आ जाएगी मेरे पास, AP प्लस BP प्लस CR प्लस DR। और राइट हैंड साइड, जो राइट हैंड साइड की टर्म है वो सारी राइट हैंड साइड में, मीन्स AS प्लस BQ प्लस CQ प्लस DS। क्लियर। AP प्लस PB, AP प्लस PB क्या बना देगी, कंप्लीट AB। AP प्लस PB क्या बनाएगी, AB प्लस CR प्लस DR, CR प्लस DR यानी कंप्लीट क्या बना देगी, CD। लास्ट वाले दो फैक्टर से क्या बन जाएगा, CD। सेम ऐसे ही AS और DS मिलकर क्या बनाएंगे, AD प्लस BQ और CQ मिलकर क्या बना देंगे, BC। क्या बना देंगे, BC। यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। क्लियर। अब इस क्वेश्चन में जो नोट करने वाली बात है वो क्या है बच्चे, देखो जब आप इन इक्वेशंस को राइट करेंगे तो हो सकता है कि आप देखो है तो ये अब भी इक्वल, कि मैंने क्या कहा कि BP इज इक्वल टू BQ। अगर मैं इसी चीज़ को ऐसे राइट करता हूँ कि BQ इज इक्वल टू BP, राइट तो ये अब भी हैं क्योंकि ये दोनों क्या है, इक्वल हैं। बट अगर आप ऐसे कर देते बाय चांस किसी भी एक को, तो प्रॉब्लम कहाँ पे आ जाएगी, प्रॉब्लम ये आ जाएगी कि BQ जो है वो इधर ऐड नहीं हो पाएगा। अगर आप चेक करें BP की जगह अगर मैं BQ कर देता हूँ, मान लो कि BP की जगह BQ हो गया और BQ की जगह क्या हो गया, BP। क्लियर।
AP प्लस BQ, AP प्लस BQ। अब ये ऐड होने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, नहीं हो पाएंगे क्योंकि ये एक सिंगल लाइन का पार्ट नहीं है। यानी नोट करने वाला जो पॉइंट है वो क्या है, यहाँ पे आपको नोट क्या करके चलना है कि जो पोर्शन मैंने उठाना है, मैंने किसको रखा है, AB और CD को लेफ्ट हैंड में रखा है। तो AB और CD का जो भी पार्ट बनेगा, जब मैं इसको ऐसे तोड़ रहा था दो दो पार्ट्स में, जो मेरा AB का पार्ट बनेगा, चाहे वो यहाँ पे बने या यहाँ पे बने, वो सारे लेफ्ट में होने चाहिए। यानी जब ये दोनों इक्वल लिखे तो AB का कौन था, ये मैंने राइट में रखा, लेफ्ट में रखा। जब मैंने BC किया ये दोनों इक्वल थे, लेकिन AB लेफ्ट में था तो मैंने BP को लेफ्ट में रखा। सेम ऐसे इसके साथ में कौन चाहिए मुझे, CD। तो CD जब मैंने इन दोनों को इक्वल रखा था तो मैंने किसको रखा, CR को लेफ्ट में रखा। क्यों, क्योंकि वो CD का पोर्शन बनेगा, CR जो वो CD का पोर्शन बनेगा, इसलिए मैंने इसको भी कहाँ पे रखा, लेफ्ट में रखा। सेम ऐसी ये दोनों चीजें DS और DR क्या थे, इक्वल थे, तो लेफ्ट में किसको रखेंगे, DR को। किसको रखेंगे, DR को। और ऐसा करने के बाद अगर हम ऐड करते हैं तो डायरेक्ट हम हमारे रिजल्ट पे पहुंच जाएंगे। क्लियर हुआ। अब एक इंपॉर्टेंट न्यूज सुनो, ये क्वेश्चन भी 7 टाइम बोर्ड में आ चुका है, 7 टाइम CBSE बोर्ड में आ चुका है ये क्वेश्चन। अब देख लीजिए ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन जो है ये सेम क्वेश्चन एज इट इज 7 टाइम CBSE बोर्ड ऑलरेडी एग्जाम में दे चुका है। क्लियर हुआ। आई थिंक इस क्वेश्चन में अब किसी को डाउट नहीं रहना चाहिए। इसमें जो नोट करने वाली बात है वो क्या है कि जिस साइड को हम लेफ्ट में रख रहे हैं उसी साइड के जो पोर्शन बनेंगे उनको लेफ्ट में रखते हुए चलेंगे, उन दोनों साइड से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। इस क्वेश्चन क्या है हमारे पास, XY एंड X' Y' आर द 2 पैरेलल टेंजेंट्स। क्या है ये वर्ड, जो ये पैरेलल है, पैरेलल के लिए सिंबल यूज किया है। XY and X' are the 2 parallel tangents to a circle with the center O। ये दोनों जो टेंजेंट्स है ये क्या है, पैरेलल है और O सेंटर के साथ में। एंड द अनदर टेंजेंट AB, ये AB जो है ये भी क्या कोई टेंजेंट है विद द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट C जो इनका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है। इंटरसेक्टिंग XY एट A, XY को कहाँ पे कट कर रहा है, A पॉइंट पे, एंड X' को कहाँ पे कट कर रहा है, B पॉइंट पे। देन प्रूव दैट, हमें प्रूव करना है क्या कि एंगल AOB, जो ये एंगल है एंगल AOB, ये क्या होगा, 90 डिग्री होगा। क्या होगा, ये 90 डिग्री होगा। ये हमें क्या करना है, प्रूव करना है। क्लियर, क्या करना है, हमें इसको 90 डिग्री प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, कंस्ट्रक्शन करते हैं। कंस्ट्रक्शन में हम क्या कर रहे हैं, हम ज्वाइन कर रहे हैं किसको, ज्वाइन O to C। OC को हम क्या कर रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं। ये हमने क्या किया, कंस्ट्रक्शन किया। क्लियर। अब अगर मैं यहाँ पे देखो अब मेरे पास 2 ट्रायंगल आ गए। कौन सी 2 ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ मैं, एक तो मैंने ट्रायंगल ली, ट्रायंगल APO, एंड सेकंड ट्रायंगल मैंने ली ACO। ये 2 ट्रायंगल मैंने पिक की। एक तो ये हो गई APO मीन्स ये वाली ट्रायंगल, और सेकंड क्या हो गई ACO मीन्स ये वाली ट्रायंगल। क्लियर। क्या मैं इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकता हूं? क्या मैं इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकता हूं? क्यों कर रहा हूं मैं ऐसा? अगर मैं इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देता हूं, तो CPCT से मैं क्या बोल सकता हूं कि ये जो एंगल होगा और जो ये एंगल बनेगा, से एंगल 1 और एंगल 2, क्या मैं एंगल 1 और एंगल 2 को इक्वल बोल पाऊंगा? फिर उस टाइम पे अगर मैं इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट शो कर देता हूं तो CPCT से मैं क्या बोल सकता हूं कि एंगल 1 और एंगल 2 क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, इक्वल।
तो सबसे पहले हमें यही करना है कि हम इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट शो करना चाहते हैं, ठीक है। अगर मैं इनको कॉन्ग्रुएंट शो करना चाहता हूँ तो एक तो देखो नेम से ही क्लियर हो रहा है, ए ओ यहाँ भी है, ए ओ यहाँ भी है, मीन्स ए ओ तो क्या हो जाएगी कॉमन, ए ओ इज इक्वल टू ए ओ, दैट इज कॉमन, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड क्या होगा, एंगल P इज इक्वल टू एंगल C ईच ऑफ 90 डिग्री, बिकॉज दोनों क्या है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट हैं, ठीक है, और पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे एंगल क्या बनते हैं, 90 डिग्री बनते हैं, क्लियर। एंड द थर्ड पॉइंट इज OP इज इक्वल टू OC, क्यों, क्योंकि ये क्या है, रेडियाई है सेम सर्कल की, तो मेरी जो दोनों ट्रायंगल्स हैं ये क्या हो जाएंगी, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी। सो ट्रायंगल APO इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACO, और ये सेम वही वर्क है जो लास्ट क्लास में हमने किया था, APO कॉन्ग्रुएंट टू ACO, इसकी क्या हो जाएंगी, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी। अगर कॉन्ग्रुएंट होगी तो CPCT से यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ कि एंगल 1 और एंगल 2 क्या है, इक्वल हो जाएंगी। देयरफॉर, और ये किस रूल से हुई है, जल्दी से बताओ, कल हमने ये किया था, 90 डिग्री है, एक साइड कॉमन भी आ गई और एक ये भी आ गई, जल्दी बताओ, बाय RHS रूल से। RHS कैसे हुई, राइट एंगल है, जो ये कॉमन वाली साइड है ये 90 के बिल्कुल अपोजिट में है, मीन्स हाइपोटेन्यूज का वर्क कर रही है, और जो ये है ये इस साइड का वर्क कर रही है, यानी RHS रूल से ये क्या हो जाएगी, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी। तो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ CPCT से कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 इक्वल हो जाएंगे किससे, बाय CPCT से, क्लियर। सेम ऐसे ही बिल्कुल सेम वर्क करके क्या मैं सेकेंड जो ट्रायंगल है मेरी से ट्रायंगल BQO एंड BCO को भी कॉन्ग्रुएंट कर सकता हूँ। सिमिलरली क्या मैं यहाँ से ये बोल सकता हूँ कि ट्रायंगल BQO कॉन्ग्रुएंट होगी किसके, ट्रायंगल BCO के, फिर से बाय RHS रूल से ये भी क्या हो जाएंगी, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी। इसलिए बिल्कुल सेम रूल था, इसलिए मैंने क्या वर्ड यूज़ कर दिया, सिमिलरली। सिमिलरली करके हम इसको एज इट इज राइट कर सकते हैं, ठीक है। अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गई तो यहाँ से मैं क्या ये बोल सकता हूँ कि लेट दिस वन इज एंगल 3 एंड दिस वन इज द एंगल 4, तो मैं यहाँ से क्या बोल सकता हूँ कि देयरफॉर एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, अगेन बाय CPCT। किससे हुए हैं ये भी, बाय CPCT से, क्लियर। किससे हो गए ये भी, CPCT से, ये क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। बट हमें क्या करना है, हमें तो एंगल AOB को 90 शो करना है, किसको, AOB को। AOB मतलब AOB जो एंगल है वो क्या है, एंगल 2 और एंगल 3 का कॉम्बिनेशन है। ध्यान से देखें तो एंगल 2 हमने इसको बोला और एंगल 3 ये हो गया, तो इन दोनों को अगर ऐड कर दें तो क्या आ जाएगा हमारे पास, एंगल AOB, क्लियर। यानी हमें क्या निकालना है, एंगल 2 प्लस एंगल 3 को क्या शो करना है कि ये क्या है, 90 डिग्री है, क्लियर। क्या मैं यहाँ से ये बोल सकता हूँ कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री। बिकॉज जो ये PQ है ये क्या है, डायमीटर है, डायमीटर है तो यहाँ भी एंगल 180 का और इससे दूसरी साइड भी कंप्लीट एंगल 180 का। अगर ये कंप्लीट एंगल 180 का है मीन्स इन 4 एंगल्स का सम क्या है, 180, तो मैंने क्या राइट किया, एंगल 1 टू एंगल 4 क्या है, 180, ओके। बट मुझे क्या चाहिए, मुझे सिर्फ 2 और 3 चाहिए हैं, 4 और 1 मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे क्वेश्चन में 2 और 3 को क्या शो करना है, 90 शो करना है, क्लियर।
तो क्या मैं 1 को एंगल 2 राइट कर सकता हूँ, क्योंकि एंगल 1 और एंगल 2 क्या थे, इक्वल थे। सिमिलरली एंगल 4 को क्या मैं राइट कर सकता हूँ, एंगल 3, क्योंकि ये दोनों भी हम क्या शो कर चुके हैं ऑलरेडी, इक्वल। ठीक है, मीन्स नेक्स्ट स्टेप में हम क्या कर देंगे, एंगल 1 की जगह एंगल 2, बाकी चीजें सेम, 4 की जगह 3 इज इक्वल टू 180। इट मीन्स एंगल 2 प्लस एंगल 2 दैट इज 2 टाइम्स ऑफ एंगल 2 एंड एंगल 3 प्लस एंगल 3 मीन्स 2 टाइम ऑफ एंगल 3, और उस 2 को ले लेते हैं फिर कॉमन, तो क्या यहाँ से मेरे पास एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 आ जाएगा। क्या किया हमने, 2 टाइम्स ऑफ एंगल 2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ एंगल 3 ऐसा राइट किया, वहां से 2 को कॉमन लिया तो अंदर क्या रह गया, एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180। नेक्स्ट स्टेप में इस 2 को उधर ले जाके डिवाइड करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास, एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्या आ जाएगा, एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 90 डिग्री। और इसी चीज़ को मैं क्या बोल सकता हूँ कि एंगल AOB क्या हो जाएगा मेरा, 90 डिग्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा, AOB 90 डिग्री हो जाएगा। क्लियर। क्वेश्चन देखो कितना इजी है, बस हमें ये देखना कि जो उसने बोला है वो सारी चीज़ें समझनी है। प्लस अब हम किसका वर्क कर रहे हैं, टेंजेंट का। टेंजेंट का वर्क कर रहे हैं तो टेंजेंट वाली प्रॉपर्टी को ध्यान में रख के हमें क्वेश्चन को स्टार्ट करना है। क्लियर। और ये क्वेश्चन भी 5 टाइम्स आ चुका है बोर्ड में। इंटरेस्टिंग है ना, आज जितने भी मैं आपको क्वेश्चन करवा रहा हूँ वो सारे वही क्वेश्चन करवा रहा हूँ जो बोर्ड में पहले आ चुके हैं। एंड सेकेंड, ये सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चन भी हैं। यानी एक सबसे अच्छी बात ये है इस चैप्टर की कि इस चैप्टर से जो क्वेश्चन आ रहा है वो मेनली एनसीईआरटी से आ रहा है हर बार। हाँ, कुछ आई थिंक 5 या 6 क्वेश्चन है जो आउटसाइड से आ चुके हैं पहले भी। ठीक है, तो वो करने हैं बस। यानी इस चैप्टर में अगर हम बात करें तो मैक्सिमम 10 to 15 के आसपास टोटल क्वेश्चंस बनते हैं, और जहाँ से हर बार क्वेश्चन पुटअप होता है। तो इसमें हमें बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा करने की नीड नहीं है। अगर हम एनसीईआरटी करके 4 या 5 क्वेश्चन जो हर बार आए हैं बाहर वाले उनको कर लेते तब भी ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, प्रूव दैट, हमें प्रूव करना है एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स, एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स ड्रावन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल, किसी सर्कल पे एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट्स ड्रॉ किए गए हैं उनके बीच में जो एंगल है इज सप्लीमेंट्री। वो क्या है, सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री क्या होता है, जल्दी से सोच लीजिए, सप्लीमेंट्री टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट्स, लाइन सेगमेंट्स ज्वाइनिंग, किसको ज्वाइन कर रहे हैं, लाइन सेगमेंट्स, लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एट सेंटर। लाइन सेगमेंट किसको ज्वाइन कर रहे हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट थे P और Q, उनको ज्वाइन करें किससे, सेंटर से। तो अब ये क्या कह रहा है कि जो ये क्या था, एंगल, किनका एंगल, टेंजेंट्स का। टेंजेंट्स के बीच में एंगल कौन सा है, ये एंगल इज सप्लीमेंट्री। ये क्या है, सप्लीमेंट्री है किससे, एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट, एंगल सबटेंडेड बाय लाइन सेगमेंट। कौन से लाइन सेगमेंट्स, वो लाइन सेगमेंट्स जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को सेंटर से ज्वाइन करते हैं। यानी एक ये लाइन सेगमेंट और एक ये लाइन सेगमेंट के बीच जो एंगल है ये, इसकी ये बात कर रहा है। यानी ये क्या कह रहा है, सप्लीमेंट्री हमें क्या शो करना है कि एंगल APQ, एंगल APQ प्लस एंगल POQ प्लस एंगल POQ आर सप्लीमेंट्री। यानी ये दोनों सप्लीमेंट्री हैं। और सप्लीमेंट्री एंगल कौन से होते हैं, द टू एंगल्स हुज सम इज 180 डिग्री, द टू एंगल्स हुज सम इज 180 डिग्री। इफ अगर दो एंगल का सम 180 है तो हम उनको क्या बोलते हैं कि वो क्या है, सप्लीमेंट्री है। मीन्स हमें क्या प्रूव करना है कि एंगल APQ प्लस एंगल POQ इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये हमें क्या करना है, प्रूव करना है। क्लियर। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है,
अगर मैं सॉल्यूशन की बात करूं तो यहाँ से देखो, एक तो हमें ये तो पता है कि एंगल P इज इक्वल टू एंगल Q ईच ऑफ 90 डिग्री। ये तो हमने थ्योरम की थी कि एंगल P और एंगल Q जो होंगे वो क्या होंगे, 90 डिग्री होंगे। क्यों? क्योंकि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे रेडियस के साथ में टेंजेंट का जो एंगल बनता है वो क्या होता है, 90 डिग्री। क्लियर? अब अगर मैं ये कहूँ यहाँ से, वी नो दैट AQOP is a quadrilateral. AQOP is a quadrilateral. Of course, क्योंकि 4 साइड्स हैं तो क्वाड्रिलेटरल होगा। और हमें पता है कि क्वाड्रिलेटरल के सभी एंगल्स का सम क्या होता है, 360। दिस इम्प्लाइज एंगल A प्लस एंगल O प्लस एंगल P प्लस एंगल Q इज इक्वल टू 360 डिग्री। क्लियर? एंगल P इज ऑफ 90 डिग्री, एंगल Q इज ऑफ अगेन 90 डिग्री। ठीक है, इन दोनों की वैल्यू क्या थी, एंगल P क्या है 90, Q भी क्या है 90। तो यहाँ से क्या हम इजीली बोल सकते हैं कि एंगल A प्लस एंगल Q इज इक्वल टू 90 90 180 हो गए। उस साइड जाने के बाद ये क्या हो जाएंगे, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। 360 में से जब मैं 180 को सब्ट्रैक्ट करूँगा तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा, 180। क्या आ जाएगा, 180। दिस इम्प्लाइज कि एंगल A प्लस एंगल Q इज ऑफ 180 डिग्री। हैंस एंगल A प्लस एंगल Q आर एंगल A एंड एंगल Q आर सप्लीमेंट्री। एंगल A और एंगल Q क्या हो जाएंगे, सप्लीमेंट्री हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि इन दोनों का सम क्या हो गया, 180 डिग्री हो गया। क्लियर? आज का क्वेश्चन, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो दे रहा हूँ मैं आपको होमवर्क के लिए। ठीक है, ऑलमोस्ट बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन हम कर चुके हैं। ये क्वेश्चन आपका होमवर्क रहेगा, आप उसको खुद से ही ट्राई करेंगे और सोल्व करेंगे। ठीक है, और फिर कमेंट में मुझे ज़रूर बताएंगे कि आपसे हुआ या नहीं, यस या नो ज़रूर मेंशन कर देना। ठीक है, क्लियर? तो क्वेश्चन क्या है, होमवर्क क्वेश्चन, प्रूव दैट पैरेललोग्राम, ये क्या है, पैरेललोग्राम। प्रूव दैट पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज अ रोम्बस। ये आपको क्या प्रूव करना है कि जो पैरेललोग्राम होगा, सर्कमस्क्राइब करेगा किसी सर्कल को, तो वो क्या होगा, एक रोम्बस होगा। ठीक है, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है आज का। ओके, बाकी डिस्कस करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।